मेरे साथियों, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़। जो हमारी भिन्ने हैं इनको हम कैसे जोड़ते हैं, चलिए आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो हमारी भिन्न है वो है क्या। थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, उसके बाद हम लोग जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। आप समझिए जैसे अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है a/b के रूप की, जहाँ ये जो b का वैल्यू हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो ये जो संख्या है क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इसके ऊपर की संख्या को अंश और इसके नीचे वाली जो संख्या है उसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। बात समझ गए आप लोग। ये हमारा क्या हो गया, अंश, b क्या हो गया, हर। अब जैसे अगर आपके पास कोई भी भिन्न है तो उस भिन्न के अंश और हर में किसी भी समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये भी आपको माइंड में रखना है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी भिन्न है तो उस भिन्न के अंश और हर में आप किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो। तो ये दो बातें आपको दिमाग में बैठानी है और इसे अंश इसे हर कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, भिन्न का जोड़ हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो भिन्न का जोड़ है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, हमारी वैसे पूर्ण संख्या में आपको 7/2 को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको 3/1 है तो 5/1 है तो 7/1 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब हर में देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, हर अलग अलग हो गए। भिन्नों को जोड़ने का नियम है कि हम भिन्नों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके हर समान हो, और जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे हर अलग अलग हो गए तो हम जोड़ ही नहीं पा रहे। तो अच्छा चलिए सबसे पहले वहाँ देखते हैं जहाँ हर समान है। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, हर समान है ना। तो क्या करेंगे, अंशों को जोड़ेंगे। अंश क्या है, 7 है, यहाँ क्या है, 8 है, और बटे में हो जाएगा 3। केवल अंशों को ही जोड़ा जाता है, हर को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 7 8 15 बटे में 3। अब स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास कोई भिन्न है उसके अंश और हर में किसी समान संख्या से भाग दे सकते हैं। देखिए इसमें 3 से भाग दिया जा सकता है, 3 1 3, 3 5 15, हमारे पास आ गया 5/1, और 5/1 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। समझ गए बात। चलिए अब देखिए, लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है तो कैसे जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स अगर हर समान नहीं होते तो उन्हें हम समान बनाते हैं, और समान बनाने का तरीका क्या है इसको समझो। समान कैसे बनेगा, जब इसके हर से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 3/1 है, ध्यान से देखो, को मल्टीप्लाई कर दो इस हर से, कर दिया, प्लस यहाँ क्या है 7/2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस 1 से। देखिए क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 7 × 7 बटे में 2 1 2। ध्यान से देखिए हर हमारे क्या है, समान हो गए ना। तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो 6 में 7 जोड़ा, 6 7 13 बटे में 2, और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अलग अलग है ना हर, और जब हर अलग अलग होंगे तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले हरों को समान बनाएंगे। समान बनाने का तरीका क्या है, इस 5 को उठाओ, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 5/2 है, को मल्टीप्लाई करो इस 5 से, और देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये हमारी भिन्न है ना, इसके अंश और हर में समान संख्या से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं। इस 2 से मल्टीप्लाई करो, अब देखो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25 बटे में 2 × 5 = 10 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 5 दूनी 10। देखिए हर क्या हो गया, समान, तो अंशों को जोड़िए, 25 6 31 बटे में 10, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको, क्योंकि इसके लिए हमें दूसरा रूल बताना पड़ेगा आपको। चलिए इस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। देखिए 5 7 35 बटे में 5 3 15 प्लस 3 8 24 बटे में 3 5 15। देखिए हर समान हो गया ना, तो अंशों को जोड़िए,
35 में 24 जुड़ गई, 35 4 39, 39 20 59 बट्टे में 15 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए इस 5 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 5 सते 35 बटे में 15 प्लस इस 3 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 बटे में 3 बचे 15 बटे में 3। देखिए हर समान हो गया ना, तो अंशों को जोड़िए, 35 6 41 बटे में 15 प्लस 3। अब इसमें जोड़ना है, ध्यान से देखो, यहाँ बटे में 1 है ना, तो इसके ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करके हर बराबर कर लो। कर लिया तो 41 15 3 45 बटे में 15, 5 1 6 4 4 8 बटे में 15। यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। अब देखिए जब भी आपके पास दो से अधिक भिन्ने हो जाएंगे, देखिए इसको दो दो को लेकर के पहले इन दोनों को जोड़ लो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, जो आए फिर उन दोनों को जोड़ लो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जब आपके पास दो से अधिक भिन्ने हो, कई भिन्ने हो जाए, तो आप एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब एलसीएम मेथड क्या है, यहाँ देखो आपके पास 2 है, 3 है, 6 है, 4, हर में देखिए 2 है, 3 है, 6 है, 4 है। तो एलसीएम मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं, हरों का लासा ले लो। चलिए ले लिया जी, 2 से काटो 1 3 3 2, 2 से काटा 1 3 3 1, 3 से काटो 1 1 1 1, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम क्या आ गया 12। अब देखिए क्या करोगे, इस 2 से 12 में भाग दोगे आप। चलिए 2 से 12 में भाग देते हैं, ठीक कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छंगे 12, भागफल कितना आ गया 6। तो जो भागफल है उसको यहाँ लिखो, और इसका अंश क्या है 17 से गुणा कर दो। इसी तरीके से 3 से 12 में भाग दोगे 4 आएगा, और 4 का गुणा 5 से, फिर 6 से 12 में भाग दोगे 2 आएगा, 2 का गुणा 13 से, प्लस 4 से 12 में भाग दोगे 3 आएगा, और 3 का गुणा 9 से। सॉल्व करिए, 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, 4 पंचे 20, 2 13 में 26, 3 9 27 बटे में 12। ये 7 6 13, 2 15 के 5 हासिल 1, 2 में 1 जुड़ा 3, 2 5 2 7 और 1 बटे में 12। और स्टूडेंट देखिए हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जो हमारी भिन्नें होती हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, इसको आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।